अस्सलाम वालेकुम। अंडा नाश्ते में खाना क्यों जरूरी है? दही भी ज्यादातर लोग नाश्ते में ही खाते हैं, क्या वजह है? देखिए, चीज़ों के ऊपर क्लॉक तो नहीं लगा होता जिससे हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि इसको सुबह टाइम खाना है, शाम के टाइम खाना है। लेकिन अंडे और दही के अंदर एक विटामिन ऐसा है, अगर आप उसको सुबह टाइम खाते हैं तो आपकी बॉडी सारा दिन बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। वो विटामिन कौन सा है? विटामिन B12, जिसे कोबालमिन आपने नाम सुना होगा। ये अक्सर माइयों को सुना है ना कि मुझे मेथी कोबाल का टीका लगा दे, मेरे पट्ठे और हड्डियां बहुत दर्द कर रही हैं। ये वही है विटामिन B12। विटामिन B12 का बेहतरीन सोर्स अंडा, दही और दूध में भी ख़ास तौर पे, इन चीज़ों के अंदर, गोश्त के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। आम तौर पे गोश्त हम कम खाते हैं, कभी कभार पाए या निहारी की शक्ल में गोश्त खाया जाता है, वो भी अगर आप रोटियां कम खाएं तो वो भी ठीक है। लेकिन ज़्यादातर दुनिया भर में यह हैबिट है कि नाश्ते में अंडा खाएं। उसकी एक रीज़न ये है कि प्रोटीन के अलावा, कोलेजन के अलावा, कोलिन के अलावा और ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा आपको विटामिन B12 भी मिल रहा है उसके अंदर। विटामिन B12 इतना ज़रूरी है कि अगर आपके जिस्म में इसकी कमी हो जाती है तो मर्द बांझ हो सकता है, औरत भी बांझ हो सकती है। इसके साथ साथ आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है, जिसे अनीमिया के नाम से जाना जाता है। अब अनीमिया दो तरह का होता है, एक होता है परनीशियस अनीमिया और एक होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर ये होता है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स का साइज़ है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और परनीशियस अनीमिया के अंदर आपकी जो रेड ब्लड सेल है वो उनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाती है। ये दोनों कंडीशन में होता क्या है कि आपकी जो ऑक्सीजन का फ्लो है पूरे जिस्म में, एक एक आपके सेल को जो आप सांस लेते हो, वो दरअसल खून के रेड ब्लड सेल जो है ना ऑक्सीजन को लेके वहां पहुंचाते हैं। उसी से सारा मेटाबॉलिज्म होता है। जहां सांस बंद, ऑक्सीजन नहीं है, सांस बंद, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं आपकी डेथ होती। जिस सेल के अंदर सांस बंद हो जाएगा, जिस सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, उसका सारा मेटाबॉलिज्म डाउन चला जाएगा, तो पूरे जिस्म के अंदर कमजोरी आ जाएगी। अगर आपके हाथ पांव सुन होते हैं, नमनस होती है जिसे सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग भी बोला जाता है, तो ये भी विटामिन B12 की एक सीवियर सिम्टम है। देखिए, इसके अलावा जो विटामिन B12 है, ये आपके नर्व सिस्टम को भी डायरेक्टली कंट्रोल करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदत आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो तो आपका DNA और RNA रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपका ना तो RNA सही तरीके से रिपेयर होगा और ना ही आपका DNA सही तरीके से रिपेयर होगा। तो ये जो विटामिन B12 है, ये पट्ठों में और हड्डियों में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जहाँ इसकी कमी हो गई, पट्ठों में चूँकि ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, पूरा मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो आपको दर्दें और कमज़ोरी का एहसास होता है। और हड्डियाँ भी, उनकी मजबूती के लिए B12 कैसे ज़रूरी है? हमारे खून में एक कंपाउंड होता है होमोसिस्टीन। सिस्टीन एक अमीनो एसिड होता है, चूंकि ब्लड में पाया जाता है इसलिए इसे होमोसिस्टीन कहते हैं। अगर सिस्टीन का लेवल हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो उसे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है, सोचने समझने की सलाहियत कम हो सकती है, और सबसे बड़ा मसला आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, यानी कि आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो सकती हैं। तो विटामिन B12 क्या करता है कि आपके खून में उस सिस्टीन के लेवल को मेंटेन करता है और कम करके रखता है, ताकि आपको हार्ट अटैक ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, या इस तरह के मसला मसाइल से आपका जिस्म बचा रह सके। देखिए, आपने सुना होगा कि मुंह में छाले विटामिन C की कमी से होते हैं, लेकिन जो मुंह में छाले हैं वो विटामिन B12 की कमी से भी होते हैं। तो विटामिन B12 के साथ साथ आपने फोलेट भी लेना है। अगर आप फोलेट और विटामिन B12 लेते हैं तो आपके मुंह में जो दाने बनते हैं, जिसे कहा जाता है कि मेरा मुंह पक गया है, तो ये दरअसल विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जो डॉक्टर गिरते हुए बालों का इलाज करते हैं या कमज़ोर बालों का इलाज करते हैं, वो फौरी तौर पे कहते हैं कि आप में विटामिन B की कमी लगती है। अब विटामिन B12 क्या सिर्फ अंडे और गोश्त से ही आता है? प्लांट बेस्ड सोर्सेज के अंदर या वेजिटेबल्स, हम सब्जियों की बात करें, अंजीर और सेब दो हमारे पास ऐसे फल हैं जिसमें विटामिन B12 की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। देखिए, इसीलिए तो कहते हैं ना कि सुबह नाश्ते में अगर आप साथ थोड़ा फ्रूट भी दे लें तो फ्रूट में 3 चीज़ें कम से कम आपको मिलती है। एक तो विटामिन C आपको मिल जाता है, जो कि पकी हुई चीज़ों में नहीं होता। दूसरा, उसके साथ फाइबर मिल जाता है। और तीसरी चीज़ अब हमें पता चल रही है कि बहुत सारे दीगर जो विटामिन हैं उनमें विटामिन B12 भी, अगर आप सेब की कुछ कांशें जो है ना वो नाश्ते के साथ ले लेते हैं तो बेहतरीन है। तो हमारे हुक्मा अक्सर बहुत सारी बीमारियों में लोगों को रात को अंजीर भिगो के सुबह खाने का कहते हैं। गट हेल्थ बेहतर होगी तो विटामिन B12 बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। वो लोग जिनकी गट हेल्थ बहुत वीक है, जिनमें
IBS का मसला है, सीलिक का मसला है या छोटी आंत का मसला है, उनमें B12 की एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ अब तेजी के साथ IBS फैल रहा है। शहरों में और दफ्तरों में काम करने वाले लोग, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करने लोग, एक्सरसाइज कम करने वाले लोग, गंदम ज़्यादा, चाय ज़्यादा पीने वाले लोग और फास्ट फूड का बेतहाशा इस्तेमाल करने वाले लोगों में अक्सरियत में अब IBS है। तो वो IBS जिनको है उनके अंदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी कम है, आयरन भी उनमें कम एब्जॉर्ब होता है, बाकी मिनरल्स भी कम एब्जॉर्ब होते हैं और विटामिन भी कम एब्जॉर्ब होते हैं। देखिए, पहली प्रायोरिटी आपकी फूड होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन मसलों से दो चार हैं, आपको IBS है, आपकी गट हेल्थ पुअर है, इस केसेस में आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको ये मसला नहीं है तो आपने नेचुरल सोर्सेज के ऊपर ही रहना है। हमारे जिस्म को डेली बेसिस के ऊपर 2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, लेकिन अब सप्लीमेंट जो मार्केट में आते हैं उसके ऊपर तो डोज लिखी होती है 1000 माइक्रोग्राम या 2000 माइक्रोग्राम। तो उस टैबलेट को क्या आधा करके खाना चाहिए या उसका पाउडर बना के थोड़ा सा पाउडर लेना चाहिए? कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर विटामिन B12 को स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद है। अगर आप हाई डोज भी ले लें तो इतनी जल्दी ये टॉक्सिन नहीं होती। क्योंकि ये वाटर सोल्युबल विटामिन है, अगर आप ज़्यादा मिकदार में भी ले लेते हैं तो आपके पेशाब के थ्रू या आपके स्वेटिंग के थ्रू आपके जिस्म से बाहर निकल जाता है। कि आप सुबह अंडे खा रहे हो, साथ दही ले रहे हो, अगर तो इन दोनों का कम्बिनेशन आपको सूट करता है, जैसे मुझे तो सूट करता है, बेशुमार लोगों को सूट करता है, तो वही हम जो बताते हैं आपको कि आप अंडों का आमलेट बनाएं सब्जियां डाल के और साथ दही के साथ खा लें, ये आइडियल कम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपको ये कम्बिनेशन सूट नहीं करता तो इनमें से एक चीज़ आप अपने नाश्ते में ज़रूर लें। अब अगर नाश्ते में अगर आप रोटियां खा रहे हो, अब हम कहते हैं कि रोटियां आप थोड़ी डिले करके दोपहर तक ले जाओ। क्यों? दोपहर टाइम रोटी खाने का हम इसलिए कहते हैं ताकि जो सुबह टाइम में विटामिन B12 ले रहे हैं, ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार जिस्म में होने की वजह से आपका एब्जॉर्प्शन रेट कहीं कम रह जाए। इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो विटामिन B12 अंडे से या दूध या दही से ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो, इसलिए सुबह के टाइम आप लाइट नाश्ता करें। लाइट नाश्ते से मुराद ये नहीं कि आप खाने की मिकदार कम कर दें, आप वो खाना लें जिसमें कैलोरीज कम और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों। तो अंडा और दही हमारे पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन B12 अच्छी मिकदार में पाया जाता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है और कैलोरीज इसकी कम है अगर आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करते हैं। देखें, कहते हैं कि कार्ब अगर आपने अपने तीनों खानों में से स्किप करना है तो नाश्ते में स्किप कर दें, इसलिए कि रात पूरी आपने जो पहले रात खाना खाया था वो डाइजेस्ट हो गया, अब आपके जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं है। और जब आप नाश्ते में भी एक्स्ट्रा कैलोरीज कार्ब की शक्ल में नहीं लेते तो आपका एक बेहतरीन दिन का जो वक्त है 14-15 घंटे 16 घंटे वो बगैर हाई कार्ब के गुजर जाता है और आपकी जिस्म जो है ना वो ऑटो रिपेयर में चला जाता है और शुगर भी रिवर्स होने में, ज़्यादा बेहतर मैनेज में, वज़न कम करने में, आपको फ्रेश एक्टिव करने में और बॉडी के बेशुमार जो दूसरे मसाइल हैं उनको भी ठीक करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप सुबह सुबह पराठे और स्लाइस या रोटियां साथ खा लेते हैं फिर अपनी बॉडी का ये जो मैकेनिज्म, रिपेयर का मैकेनिज्म है, इसको आप सेक्रीफाइस कर लेते हैं। रात का जो खाना है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स कम लिए, अल्टीमेटली आपने सुबह के नाश्ते में जब कार्बोहाइड्रेट्स कम लिए तो आपकी बॉडी का फ्यूल कार्बोहाइड्रेट से फैट्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली आपके जिस्म में ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपके जिस्म में ऐसे जहरीले मादे, ऐसे जहरीले सेल्स जो कि आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपका जिस्म से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खाना शुरू कर देता है। आमतौर पे बहुत सारे लोगों को जिनका मैदा कमज़ोर होता है वो बार बार मेप्राजोल या एंटासिड और इस किस्म की चीज़ें लेते हैं, उनके अंदर भी विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है बहुत पुअर होती है। कोशिश करें कुदरती ग़िज़ा के साथ अपने आप को ठीक करें, सादा ग़िज़ा खाएँ, नेचुरल खाएँ, कार्ब्स कम लें, नाश्ते में अंडे और दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। खुश रहे, बात रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।